माता पिता के इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक न हो जो आप दैव की प्रेरणा का फल मानते हैं, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है, तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो कायर है, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही दैव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, वे शक्तिशाली वीर पुरुष दैव की उपासना नहीं करते हैं। जो अपने पुरुषार्थ से दैव को दबाने में समर्थ है, वह पुरुष दैव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता। आज संसार के लोग देखेंगे कि दैव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज दैव और मनुष्य में कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। जिन लोगों ने दैव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही दैव का भी विनाश देख लेंगे। जो अकुंश की परवाह नहीं करता और रस्से या सांकल को भी तोड़ देता है, मद की धारा बहाने वाले उस मत्त गजराज की भांति वेग पूर्वक दौड़ने वाले दैव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते, फिर केवल पिताजी की तो बात ही क्या है। राजन, जिन लोगों ने आपस में आपके वनवास का समर्थन किया है, वे स्वयं 14 वर्षों तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। मैं पिता की और जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज्य देने के प्रयत्न में लगी हुई है, उस कैकेयी की भी उस आशा को जलाकर भस्म कर डालूंगा। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देने में समर्थ होगा, वैसा दैव बल उसे सुख नहीं पहुंचा सकेगा। सहस्रों वर्ष बीतने के पश्चात जब आप अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजा पालन रूप कार्य करेंगे, अर्थात उस समय भी दूसरों को इस राज्य में दखल देने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। पुरातन राजर्षियों की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजावर्ग को पुत्रों के हाथ में सौंपकर वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया जाता है। धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यदि आप यह समझते हो कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज्य अपने हाथ में नहीं रह सकेगा और इसी समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज्य अपने हाथ में नहीं रह सकेगा और इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वन में चले जाना चाहते हैं तो इस शंका को छोड़ दीजिए। वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी और आपके राज्य की रक्षा करूंगा। यदि ऐसा न करूँ तो वीर लोक का भागी न हो, इसलिए आप मंगलमयी अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक रखने में समर्थ हूँ। ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं हैं। मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं बनेगा। यह तलवार केवल कमर में बांधे रखने के लिए नहीं है तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। ये सब चारों वस्तुएं शत्रुओं का दमन करने के लिए ही हैं। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ, उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता। जिस समय मैं इस तीखी धार वाली तलवार को हाथ में लेता हूँ, यह बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है। इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रु को, वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, मैं कुछ नहीं समझता। आज मेरे खड्ग के प्रहार से पीस डाले गए हाथी, घोड़े और रथियों के हाथ, जांच और मस्तकों द्वारा पटी हुई यह पृथ्वी ऐसी गहन हो जाएगी कि इस पर चलना फिरना कठिन हो जाएगा। मेरी तलवार की धार से कटकर रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे। अपने हाथों में गोह के चर्म से बने हुए दस्ताने को बांधकर जब हाथ में धनुष ले मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊंगा, उस समय पुरुषों में से कोई भी मेरे सामने कैसे अपने पौरुष पर अभिमान कर सकेगा। मैं बहुत से बाणों द्वारा एक को और एक ही बाण से बहुत से योद्धाओं को धराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के मर्म स्थानों पर बाण मारूंगा। प्रभो, आज राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने और आपके प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न मुझ लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। श्री राम, आज मेरी ये दोनों भुजाएं
जो चंदन का लेप लगाने, बाजूबंद पहनने, धन का दान करने और सुहृदों के पालन में संलग्न रहने के योग्य हैं। आपके राज्याभिषेक में विघ्न डालने वालों को रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगी। प्रभो, बतलाइए, मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण, यश और सुहृद जनों से सदा के लिए बिलक कर दूं। जिस उपाय से भी यह पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका दास हूँ। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की ये बातें सुनकर उनके आंसू पोंछे और उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा के पालन में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित समझो। यही सत्पुरुषों का मार्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। कौसल्या ने जब देखा कि श्री राम ने पिता की आज्ञा के पालन का ही दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब वे आंसुओं से रुंधी हुई गदगद वाणी में धर्मात्मा श्री राम से इस प्रकार बोली, हाय, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा है, जो समस्त प्राणियों से सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म महाराज दशरथ से मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरा धर्मात्मा पुत्र उच्छवृत्ति से खेत में गिरे हुए अनाज के एक एक दाने को बीनकर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा। जिनके भृत्य और दास भी शुद्ध स्वादिष्ट अन्न खाते हैं, वे ही श्री राम वन में फल मूल का आहार कैसे करेंगे। जो सद्गुण संपन्न और महाराज दशरथ के प्रिय हैं, उन्हीं ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम को जो वनवास दिया जा रहा है, इसे सुनकर कौन इस पर विश्वास करेगा, अथवा ऐसी बात सुनकर किसको भय नहीं होगा। श्री राम निश्चय ही इस जगत में दैव सबसे बड़ा बलवान है। उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, वही सबको सुख दुख से संयुक्त करता है, क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारे जैसा लोकप्रिय मनुष्य भी वन में जाने को उद्यत है। परंतु बेटा, तुमसे बिछुड़ जाने पर यहाँ मुझे शोक की अनुपम एवं बहुत बढ़ी हुई आग उसी तरह जलाकर भस्म कर डालेगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखी लकड़ियों और घास फूस को जला डालता है। शोक की यह आग मेरे अपने ही मन में प्रकट हुई है। तुम्हें न देख पाने की संभावना ही वायु बनकर इस अग्नि को उद्दीप्त कर रही है। विलाप जनित दुख ही इसमें ईंधन का काम कर रहे हैं। रोने से जो अश्रुपात होते हैं, वे ही मानो इसमें दी हुई घी की आहुति हैं। चिंता के कारण जो गरम गरम उच्छ्वास उठ रहा है, वही इसका महान धूम है। तुम दूर देश में जाकर फिर किस तरह आओगे, इस प्रकार की चिंता ही इस शोकाग्नि को जन्म दे रही है। सांस लेने का जो प्रयत्न है, उसी से इस आग की प्रतिक्षण वृद्धि हो रही है। तुम ही इसे बुझाने के लिए जल हो। तुम्हारे बिना यह आग मुझे अधिक सुखाकर जला डालेगी। वत्स, धेनु आगे जाते हुए अपने बछड़े के पीछे पीछे कैसे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम जहाँ भी जाओगे, तुम्हारे पीछे पीछे चली चलूंगी। माता कौसल्या ने जैसे जो कुछ कहा, उस वचन को सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम ने अत्यंत दुख में डूबी हुई अपनी माँ से पुनः इस प्रकार कहा, माँ, कैकेयी ने राजा के साथ धोखा किया है। इधर मैं वन को चला जा रहा हूँ। इस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी, तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह सकेंगे। पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कर्म है। सत्पुरुषों ने इसकी बड़ी निंदा की है, अतः तुम्हें तो ऐसी बात कभी मन में भी नहीं लानी चाहिए। मेरे पिता ककुत्स्थ कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित हैं, तब तक तुम उन्हीं की सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। श्री राम के ऐसा कहने पर शुभ कर्मों पर दृष्टि रखने वाली देवी कौसल्या ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम से कहा, अच्छा बेटा, ऐसा ही करूंगी। माँ के इस प्रकार स्वीकृति सूचक बात कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अत्यंत दुख में पड़ी हुई अपनी माता से पुनः इस प्रकार कहा, माँ, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि राजा हम सब लोगों के स्वामी, श्रेष्ठ गुरु, ईश्वर एवं प्रभु हैं। इन 14 वर्षों तक मैं विशाल वन में घूम फिरकर लौट आऊंगा और बड़े प्रेम से तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहूंगा। उनके ऐसा कहने पर पुत्र वत्सला कौसल्या के मुख पर पुनः आंसुओं की धारा बह चली। वे उस समय अत्यंत आर्त होकर अपने प्रिय पुत्र से बोली, बेटा राम, अब मुझसे इन सौतों के बीच में नहीं रहा जाएगा। काकुत्स्थ, यदि पिता की आज्ञा का पालन करने की इच्छा से तुमने वन में जाने का ही निश्चय किया है, तो मुझे भी वनवासिनी हरिणी की भांति वन में ही ले चलो।
यह कहकर माता कौसल्या रोने लगीं। उन्हें उस तरह रोती देख श्री राम भी रो पड़े और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, माँ, स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसके लिए देवता और ईश्वर के समान है। महाराज तुम्हारे और मेरे दोनों के प्रभु हैं। जब तक बुद्धिमान जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित हैं, तब तक हमें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। भरत भी बड़े धर्मात्मा हैं। वे समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, अतः वे तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारी सेवा करेंगे। मेरे चले जाने पर जिस तरह भी महाराज को पुत्र शोक के कारण कोई विशेष कष्ट न हो, तुम सावधानी के साथ वैसा ही प्रयत्न करना। कहीं ऐसा न हो कि यह दारुण शोक इनकी जीवन लीला ही समाप्त कर डाले। जैसे भी संभव हो तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े महाराज के हित साधन में लगी रहना। उत्कृष्ट गुण और जाति आदि की दृष्टि से परम उत्तम तथा व्रत उपवास में तत्पर होकर भी जो नारी पति की सेवा नहीं करती है, उसे पापियों को मिलने वाली गति नरक आदि की प्राप्ति होती है। जो अन्यान्य देवताओं की वंदना और पूजा से दूर रहती है, वह नारी भी केवल पति की सेवा मात्र से उत्तम स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेती है। अतः नारी को चाहिए कि वह पति के प्रिय एवं हित साधन में तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा ही करे। यही स्त्री का वेद और लोक में प्रसिद्ध नित्य सनातन धर्म है। इसी का श्रुतियों और स्मृतियों में भी वर्णन है। देवी, तुम्हें मेरी मंगल कामना से सदा अग्निहोत्र के अवसरों पर पुष्पों से देवताओं का तथा सत्कार पूर्वक ब्राह्मणों का भी पूजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमों का पालन करती हुई स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की इच्छा रखकर समय की प्रतीक्षा करो। यदि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लौट आने पर तुम्हारी भी शुभ कामना पूर्ण होगी। श्री राम के ऐसा कहने पर कौसल्या के नेत्रों में आंसू छलक आए। वे पुत्र शोक से पीड़ित होकर श्री रामचंद्र जी से बोली, बेटा, मैं तुम्हारे वन में जाने के निश्चित विचार को नहीं पलट सकती। वीर, निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। सामर्थ्यशाली पुत्र, अब तुम निश्चिंत होकर वन को जाओ, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। जब फिर तुम वन से लौट आओगे, उस समय मेरे सारे क्लेश सब संताप दूर हो जाएंगे। बेटा, जब तुम वनवास का महान व्रत पूर्ण करके कृतार्थ एवं महान सौभाग्यशाली होकर लौट आओगे और ऐसा करके पिता के ऋण से उऋण हो जाओगे, तभी मैं उत्तम सुख की नींद सो सकूंगी। बेटा रघुनंदन, इस भूतल पर दैव की गति को समझना बहुत ही कठिन है, जो मेरी बात काटकर तुम्हें वन जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बेटा महाबाहु, इस समय जाओ, फिर कुशल पूर्वक लौटकर सांत्वना भरे मधुर एवं मनोहर वचनों से मुझे आनंदित करना। वत्स, क्या वह समय अभी आ सकता है जबकि जटा वल्कल धारण किए वन से लौटकर आए हुए तुमको फिर देख सकूंगी? देवी कौसल्या ने जब देखा कि इस प्रकार श्री राम वनवास का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तब वे परम आदर युक्त हृदय से उनको शुभ सूचक आशीर्वाद देने और उनके लिए स्वस्तिवाचन कराने की इच्छा करने लगीं। तदंतर उस क्लेशजनक शोक को मन से निकालकर श्री राम की मनस्विनी माता कौसल्या ने पवित्र जल से आचमन किया। फिर वे यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी।